हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूएक्सआईएस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडियन आर्मी ने बुधवार यानी कि आज रात को, जब हम सभी ये सोचकर सो रहे थे कि आज भारत में एक बहुत ही बड़ा मॉक ड्रिल होने वाला है जहां पे सिविलियंस को सिखाया जाएगा कि कैसे सेल्फ डिफेंस करना है अगर कोई ऐसा एस्केलेशन होता है पाकिस्तान और भारत के बीच में, तो हमें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया क्या मेजर्स उठाने चाहिए। लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक डाइवर्ट करने की नीति थी। ऑल्दो अभी भी बहुत सारी जगहों में ये ड्रिल कराई जा रही है, लेकिन एक तरीके का ये डाइवर्जन माना जा सकता है, जहां पे पाकिस्तान सिर्फ देखने में लग गया कि भारत एक मॉक ड्रिल करने वाला है, यानी कि भारत कुछ बड़ा कदम उठा सकता है, और उसे पता नहीं था कि जब वो सो रहा होगा उसी बीच हमारे भारतीय एयरफोर्स के जाबाज जवानों ने उस पर चढ़ाई कर दी और 9 ठिकानों पे, और पाकिस्तान में 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके उन्हें नेस्तानाबूद कर दिया गया, उन्हें बर्बाद कर दिया गया, उन्हें खत्म कर दिया गया। जैसे जिनमें जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप शामिल हैं, इन सबको उड़ाया गया है। 1971 वॉर के बाद पहली बार भारत इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके मिसाइलें भेज करके वहां इन आतंकवादी हेडक्वार्टर्स को उड़ाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लास्ट टाइम जब उरी हुआ था तो उसके 10 दिन बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके अपना बदला लिया था। उसके बाद पुलवामा हुआ, जो कि उसके करीब 12 दिन बाद भारत ने फिर से एयर स्ट्राइक करके अपना बदला पूरा किया। लेकिन इस बार हम सब वेट कर रहे थे कि किसी तरीके से पहलगाम अटैक का बदला लिया जाए, और आज वो शुभ घड़ी आ गई जब हम कह सकते हैं कि भारत ने अपना बदला लिया, जहां निर्दोष मारे गए 25 नागरिकों की हत्या का हमने बदला ले लिया। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर जा करके करीब करीब 4 जगहों पर एयर स्ट्राइक की, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर के करीब 5 लोकेशन पे इन आतंकवादी संगठनों को टारगेट किया। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक अगर कहें तो ये ऑपरेशन फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी था, यानी कि पाकिस्तान आर्मी की किसी भी मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया गया। ऑल्दो ये अभी भारत सरकार ने ये पाकिस्तान को चेताया है, अगर वो किसी प्रकार का अब वो एस्केलेशन करता है तो वो उसके एयर बेस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि अब अगर एस्केलेशन किया जाता है पाकिस्तान के थ्रू, तो वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार खुद होगा। सच बताऊं तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऑपरेशन का नाम जब मैंने सुना, लाइक हम सब आज सो रहे थे, उस टाइम पे हमारी भारतीय सेना ने, ये हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस ने, ये तीनों नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के तीनों सेनाओं ने मिलकर आपस में कोऑर्डिनेशन करके ये ऑपरेशन कंडक्ट किया, और इसका जो नाम रखा वो बहुत अच्छा लगा सुन करके, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में सनातन धर्म में जो सिंदूर की कीमत बहुत होती है, और जैसा आतंकवादियों ने पहलगाम में एक अटैक करके हमारे देश की महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ा था, और आज भारत की सेना ने उसी सिंदूर का बदला लिया है। इट वाज अ फैंटास्टिक मूव। जिस किसी का भी ये आइडिया था ऑपरेशन का नाम रखने का, आई सैल्यूट हिम। और सच बताऊं तो ये बहुत अच्छा नाम था, बहुत अच्छा एक ट्रिब्यूट था। इसके नाम से लेके इसकी प्लानिंग तक, इसकी प्लानिंग से लेके इसके एग्जीक्यूशन तक सब कुछ परफेक्ट था। और अभी तो ये भी खबर आ रही है, अभी मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन अभी ये भी खबर आ रही है कि ये ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 था, अभी फेज 2 भी हो सकता है। तो वो भी जैसे जैसे अपडेट आएगी तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। भारत की सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया है, उसमें भारतीय किसी भी प्रकार की पाकिस्तानी मिलिट्री बेस को टारगेट नहीं किया गया है। ऑल्दो 9 साइट्स को टारगेट किया गया है, जो कि अभी मैं डिटेल में बताऊंगा वो कौन कौन सी साइट है। और ऐसा भी माना जा रहा है, अभी ये आप देख सकते हैं इस इमेज में, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये रिलीज की गई इमेज है, जहां पे भारत की सेना ने जाकर के स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक किया है। और इसमें अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी आ रही है कि सरगना है जैसे मोहम्मद का जो सरगना मसूद अजहर है, वो भी शायद उसके परिवार के करीब 10 से 14 लोगों की मरने की आशंका है। और ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि 14 लोग उसके फैमिली मेंबर के मारे जा चुके हैं, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि उसकी एक बहन भी मारी जा चुकी है। अब ये देखना बचा है, अभी ये ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुआ है कि मसूद अजहर उसमें मरा है कि नहीं मरा है। ऑल्दो आई थिंक वो अभी नहीं मरा है, लेकिन उसके परिवार के फैमिली मेंबर्स तो जरूर मर चुके हैं, ये ऑफिशियली कंफर्म्ड रिपोर्ट है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1:51 रात में हमारी भारतीय सेना ने जब ये ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली, जस्टिस इज सर्व टू पहलगाम अटैक, एंड इट वाज अ वंडरफुल मोमेंट फॉर होल नेशन। एज एन इंडियन वी कैन say that we are proud to have this kind of army, this kind of armed forces। इजराइल ने भारत का खुल के सपोर्ट किया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इजराइल के राजदूत जो भारत में हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि Israel supports India's right for self-defense. Terrorists should know that there is no place to hide from the heinous crime against the innocent. And that is what India actually did today. अब बात करते हैं वो कौन से 9 ऐसे ठिकाने हैं जहां भारत की सेनाओं ने, जाकर के आज इन आतंकवादी संगठनों पर कार्यवाही की है।
जो मेजर टारगेट्स थे, उनमें पहला नाम है मरकज़ सुबहानअल्लाह। ये भावलपुर पाकिस्तान में स्थित है। इसमें जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। करीब 15 एकड़ एरिया में फैला हुआ ये जैसे मोहम्मद का मेन हेडक्वार्टर था, भावलपुर पंजाब पाकिस्तान में ही आता है। और पुलवामा अटैक 2019 में जो हुआ था, उसका प्लान इसी हेडक्वार्टर से बनाया गया था। यहाँ ऐसा माना जाता था कि करीब 600 प्लस टेररिस्ट लोग यहाँ पे रहते थे, और मसूद अजहर तो उसको लीड ही करता था। मुफ्ती राउफ और मौलाना अमर भी यहीं बेस करते थे, और इसे ही उड़ाया गया है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा मरकज़ तैयबा, जो कि लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर था, करीब 82 एकड़ में फैला हुआ, शेखपुरा पाकिस्तान में है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ओसामा बिन लादेन ने इस मॉस्क के लिए फंडिंग की थी, ठीक है? यहाँ और हर साल 1000 स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रेनिंग करते थे, जिनको आतंकवादी बना करके पाकिस्तान भारत के खिलाफ यूज़ करता था। तीसरा जो टारगेट था हमारा, वो था सियालकोट, जहाँ पे हिज़्बुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर्स को टारगेट बनाया गया है। 4th नंबर पे बात करें तो मरकज़ अलहे, यानी कि जो लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर था, उसे यहाँ पे टारगेट बनाया गया हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। यहाँ पे ये पीओके की बरनाला में लोकेटेड है। 40-50 तो मिनिमम, और 100 से 150 आतंकवादी यहाँ रहते ही रहते थे। उन्हें यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया है। और 2024 में जो रईसी का अटैक हुआ था ना, वो यहीं से प्लान किया गया था। फिर मरकज़ अब्बास, जो कोटली जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, उसे भी हमारी भारतीय सेना ने उड़ाया है। और फिर मस्कर राहिल साहिब, जो कि कोटली पाकिस्तान में था, वो भी हिजबुल मुजाहिदीन उसको लीड कर रहा था। फॉरेस्ट एरिया में ये लोकेटेड था। इसको भी हार्ड ट्रेनिंग कैंप के रूप में ये लोग यूज करते थे, और उसको भी भारत की सेना ने आज डिस्ट्रॉय कर दिया। एक और इम्पोर्टेंट कैंप था मुजफ्फराबाद, यानी कि पीओके में था। लश्कर ए तैयबा का ये हेडक्वार्टर था। तो ये पूरा ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना जाता है। आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है, और एज अ इंडियन सिटीजन आपको गर्व होना चाहिए अपनी आर्मी पे, अपनी सेनाओं पे, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उन निर्दोष सिटीजन्स की हत्या का बदला आज लिया है। और एक बात और याद दिलाना चाहूंगा, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, और कोशिश करें मीडिया में पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं कि वो अपने फेक न्यूज के जरिए ये फैला रहे हैं श्रीनगर एयरबेस पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और ये याद रखना है कि पाकिस्तानियों के पास कुछ नहीं है आज के डेट में, वो सिर्फ फेक न्यूज़ के थ्रू अपनी जनता को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, उनका मोरल बूस्ट कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमें ये याद रखना है कि हमको फेक न्यूज़ का शिकार नहीं बनना है, जो भी ऑथेंटिक सोर्स है, वो सिर्फ उस पे आपको ध्यान देना है।